वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था टॉपिक हेनरी लॉ। अब हम उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। The pressure exerted by the vapor at the surface of liquid when vapor and liquid both are in equilibrium at a particular temperature is known as vapor pressure। तो ध्यान समझिएगा। सपोज दैट हमने क्या किया, एक ओपन कंटेनर लिया which contain a liquid A। इसमें एक लिक्विड है, वो लिक्विड क्या है हमारा ए है। ओके, कंटेनर हमारा ओपन है। अब हमने क्या किया, इसको हीट दिया, क्योंकि वेपर कब इवॉल्व होगी, जब एवापोरेशन होगा। क्लियर, एवापोरेशन। अब हमने क्या किया, इसको नीचे से हीट दिया। तो जब हीट देंगे तो अपर पार्टिकल जो है, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो लिक्विड चेंज इनटू वेपर। किसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। बट यहाँ जो कंटेनर है वो हमारा ओपन कंटेनर है, तो वेपर क्या होगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो प्रेशर एक्सर्ट होगा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वेपर क्या हो गई, यहां से बाहर हो गई, एस्केप कर गई। ओके, अभी हमने क्या किया, कंटेनर क्लोज दिया। क्या दिया, क्लोज कंटेनर। इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया। ये क्लोज कंटेनर दिया हमने। दिस इज द ओपन कंटेनर, ओपन, और दिस इज क्लोज कंटेनर। ओके, इसमें हमने क्या किया, लिक्विड दिया है। ये इसके मॉलिक्यूल्स हो गए। ओके, अब इसको क्या किया हमने, हीट दिया। जब इसको हमने हीट दिया तो इसके पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। जैसे आपने एक बोतल लिया, आपने देखा होगा बोतल जो होती है वो बोतल आधी पानी से भरी हुई है, तो उसमें क्या होता है, एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन की वजह से जो उसके अंदर वाटर वेपर होती है वो उसकी वॉल्स पे जाती है, और वॉल्स पे आके वो कंडेंस्ड हो जाती है। देखा होगा, फिर से लिक्विड में चेंज हो जाती है वो, उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है उसकी सरफेस पे। देखा होगा आप लोगों ने। ओके, तो वही कंडीशन, जब ये वेपर इसमें कन्वर्ट होगी, ये क्या होगा, इसकी कॉन्टेक्ट में आएगी, वॉल के कॉन्टेक्ट में आएगी। जैसे ही वॉल की कॉन्टेक्ट में आएगी, किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, इसके कॉन्टेक्ट में आएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड किसमें चेंज हुआ, हमारा वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वेपर हमारा फिर से किसमें चेंज हो रहा है, जब स्ट्राइक कर रहा है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, लिक्विड। ओके, तो आप कहोगे तो इक्विलिब्रियम वाली स्टेट जनरेट हो गई। हाँ, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट जनरेट हो गई। क्लियर, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन वेपर एंड लिक्विड बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। जब दोनों किसमें इक्विलिब्रियम है, तो लिक्विड चेंज इनटू वेपर। जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से वेपर किसमें चेंज हो रहा है, हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है। कौन सी स्टेट हो गई है, इक्विलिब्रियम। ओके, और इक्विलिब्रियम जो स्टेबलाइज्ड होती है वो हमारी क्लोज्ड कंटेनर होती है। आपको 11th क्लास में मैंने पढ़ाया था, याद रखो। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, लिक्विड जिस रेट से चेंज हो रहा है, वेपर उसी रेट से चेंज होगा। उस कंडीशन में वेपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अब द सरफेस ऑफ लिक्विड की सरफेस पे। इट्स मीन द प्रेशर exerted by the vapor
above the surface of liquid is known as vapor pressure. इस कंडीशन में वेपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर क्लियर हो गया. वेपर प्रेशर जो एक्सर्ट होती है इन द क्लोज्ड कंटेनर. ओके, now we start topic Raoult's law undergo vapor pressure. Raoult's law. Raoult's law कहता है हमारा the partial vapor pressure of each component present in the solution is directly proportional to its mole फ्रैक्शन. ये कौन कहता है हमारा राउल्ट्स लॉ. ये कहता है पार्शियल वेपर प्रेशर वीपी मतलब वेपर प्रेशर. ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन. ओके, दैट मीन मोल फ्रैक्शन. क्लियर हो गया. तो ये कहता है हमारा राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ जनरली एक्सप्लेन बाय टू केस. राउल्ट्स लॉ को हम दो केस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं. ओके, फर्स्ट केस, इफ सॉल्यूशन कंटेन बोथ वोलेटाइल कंपोनेंट. जब सॉल्यूशन दोनों कंपोनेंट क्या हो हमारे? वोलेटाइल हो. मतलब सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी क्या हो? वोलेटाइल. और वोलेटाइल मीन्स होता है दोज सबस्टेंस विच कन्वर्ट इनटू वेपर आर नोन एज वोलेटाइल सबस्टेंस. ओके, तो केस फर्स्ट, solution of volatile solute. मैंने आपको पहले बताया था, याद होगा आपको, जब मैं मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ा रहा था कि जहां मैं बी यूज करूं वो सॉल्यूट को डिनोट करेगा और जहां मैं ए यूज करूं वो सॉल्वेंट को डिनोट करेगा. प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट ए. जब सॉल्यूशन में दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट हो, सॉल्यूट भी हमारा वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी क्या हो? हमारा वोलेटाइल हो. उस कंडीशन में राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग. व्हेन वी टेक टू कंटेनर, हमने क्या किया? दो कंटेनर लिए. फर्स्ट कंटेनर कंटेन कंपोनेंट ए. इसमें कौन सा कंपोनेंट है हमारा? ए. अनदर कंटेनर कंटेन कंपोनेंट बी. मतलब इसमें हमारा सॉल्वेंट है और इसमें क्या लिया हमने? सॉल्यूट. ओके, क्लियर. द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इन प्योर फॉर्म पी नॉट ए. प्योर फॉर्म में ए का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हमारा? पी नॉट ए. क्लियर. पी नॉट पता लगा हुआ, इसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट नहीं है. ओनली कौन सा कंपोनेंट उसमें? ए. जब कंपोनेंट ए इसके अंदर होगा तो वेपर प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? यही करेगा, जाहिर सी बात है. द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर फॉर्म पी नॉट बी. हमने क्या किया? हीट दिया इसको, बी चेंज इनटू वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया इसने. अब इसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट बी. नॉट बी मीन्स इसके अलावा कोई दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, ओनली क्या है? कंटेनर के अंदर बी. बी एडेड टू ए. सॉल्यूट को क्या किया हमने? सॉल्वेंट में ऐड कर दिया टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. ए बी क्या बन जाएगा हमारा? ए बी. द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू कंपोनेंट ए एंड बी बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल. या ए भी हमारा वोलेटाइल और बी भी क्या है हमारा? वोलेटाइल. तो द वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन पी ए. सॉल्यूशन में ए का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है हमारा? पी ए. वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन वो क्या हो गया हमारा? पी बी हो गया. क्लियर बच्चों. अब आते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. अकॉर्डिंग टू Raoult's law. Okay, the vapor pressure
ऑफ कंपोनेंट ए। इसका वेपर प्रेशर ए का, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन क्या है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो ये हो जाएगा हमारा पी इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ये हो जाएगा हमारा पी बी। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी क्या है, पीबी हमारा सॉल्यूशन के अंदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, और पीबी इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। यहां तक क्लियर हो गया। तो राउल्स मे बी एक्सप्लेन एज, इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन और द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म एंड मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि पी नॉट बी क्या है हमारा प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन क्या है हमारा कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन चाहे बी हो गया हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। तो इस तरीके से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। द टोटल वेपर प्रेशर अप्लाइड ओवर द लिक्विड। अब लिक्विड में टोटल प्रेशर अप्लाइड हो रहा है ड्यू टू द पी एंड पी, क्योंकि बिकॉज बोथ आर वोलेटाइल, ए भी हमारा वोलेटाइल है और बी भी क्या है हमारा वोलेटाइल, दोनों ही वेपर में चेंज होंगे, जब दोनों ही वेपर में कन्वर्ट होंगे तो दोनों ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा पी ए प्लस पी बी। तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए क्या है हमारा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी क्या है हमारा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। अब वी नो दैट मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी इक्वल टू क्या होता है हमारा, वन होता है, पता है ना। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कर सकते हैं इसको। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या है हमारा पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी प्लस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। क्लियर हो गया बच्चों। अगर हमारे पास ए का मोल फ्रैक्शन है और बी का नहीं पता तो हम वन से माइनस करके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देते हैं, वो हम ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। तो ये है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर अच्छे से। हम एक न्यूमेरिकल करते हैं तो बहुत ध्यान समझिएगा, वो न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, कंपोनेंट ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान समझिएगा। द कंपोनेंट ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। एंड the vapor pressure of A and B in pure form are 100 and 200 mm of Hg respectively. Then calculate the first point, vapor pressure of A.
हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेट करना है। सेकंड पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ बी। थर्ड पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ solution. If mole fraction of A is 0.6, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, वो ध्यान समझिएगा आपको। द कंपोनेंट ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट दिए हमने, ए और बी, दोनों को मिक्स किया, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म। The vapor pressure of A and B in pure form are 100 and 200 mmHg in pure form. तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो गिवन राइट करते हैं। Vapor pressure of A in pure form, that is P naught equal to कितना है बच्चों, 100 mm of Hg, P naught भी 200 mm of Hg। फिर कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में, वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज 0.6। अगर ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो बच्चों, 0.6, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू 0.6 दिया हुआ। ओके, जब ए का पता है तो हम बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.4। ओके, मोल फ्रैक्शन दिया। क्वेश्चन दे रहा है हमसे वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। तो पी इक्वल टू क्या होता है हमारा, पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी नॉट ए कितना दिया हुआ है, 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कितना, 0.6 इक्वल टू कितना जाएगा, 60 mm ऑफ H। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट बी कितना दिया हुआ है, 200 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है इसका, 0.4। ओके, क्लियर। तो कितना जाएगा ये हमारा, 80 mm ऑफ Hg। अब टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होगा, पी सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए कितना है हमारा, 60 mmHg, पी बी कितना है, 80, दोनों को सम कर दो, 60 प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे, 140 mm ऑफ Hg। तो ये तीन आंसर हमारे हो गए, 60 mm Hg, 80 mm Hg, 140 mm ऑफ Hg। या तो अभी आपको क्या करना है, घर से एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल दिए एक्सरसाइज में उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को घर से करनी है। ओके, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।